सभी भाई बहनों को सुप्रभात एवं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरे विश्व में एक साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को हम सब लोग योग के रूप में इस महोत्सव को मनाते हैं। इसको महोत्सव नाम मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि महोत्सव इसलिए है कि पूरे विश्व में एक साथ हर्ष और उल्लास के साथ योग दिवस को मनाया जाता है। योग ऋषियों की प्राचीन संस्कृति है। प्राचीन विद्याओं में एक विद्या का नाम योग है। गीता में भगवान कृष्ण ने योग को योगः कर्म सुकौशलम के रूप में बताया कि जो भी व्यक्ति तन और मन से समर्पित होकर के किसी कार्य में संलग्न हो जाता है वह भी योग है। भगवान कृष्ण ने योग को इस रूप में बताया। स्वामी विवेकानंद ने इसको 3 प्रकार से बताया। ज्ञान योग, जो ज्ञान के द्वारा होता है, कर्म योग और भक्ति योग, तीनों का समन्वय त्रिवेणी संगम के समान है। और योग का शरीर पर, मन पर, विचार पर और आत्मा पर जो प्रभाव पड़ता है, इसको महर्षि पतंजलि ने बताया योग चित्तवृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों का निरोध, चित्त के अंदर दूषित विचारों को न जाना, उसको रोक देना और सत्य के मार्ग पे और सत्य विचार को ही अपने अंदर जाने देना, प्रवेश करने देना, यह योग चित्तवृत्ति निरोध है। इसकी व्याख्या की जाए तो बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं समय को देखते हुए अष्टांग योग, 8 प्रकार से योग को बताया गया, जिसको कह दिया गया अष्टांग योग। इसमें यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान समाधि की बात कही गई है। और आजकल योग को योगा कह दिया गया। वास्तविक में योगा नहीं है, योग है। योग का अर्थ होता है जोड़ना, अपने आप को जोड़ना। किसके साथ जोड़ना? अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना, अपनी आत्मा को श्रेष्ठता के साथ जोड़ना योग है। योग वस्तुतः प्राचीन विद्याओं में से एक विद्या का नाम योग है। जब व्यक्ति योग से जुड़ता है तो उसके मन, कर्म, वचन और ध्यान सब एकाकार हो जाता है। और एकाकार होने के साथ साथ जब वह मन, वाणी, अंतःकरण से एकाकार हो जाता है तो उसका जो अंतःकरण है वह ईश्वर के साथ जुड़ जाता है। राजयोग, लय योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, मंत्र योग, कुंडलिनी योग, अलग अलग प्रकार से योग को कहा गया है। घेरण संहिता के अनुसार 84 लाख योनियों में मनुष्य भ्रमण करते हुए आता है। हर जीव जंतुओं के नाम से एक आसन को उसके साथ जोड़ दिया गया है। 84 लाख योनियों के अनुसार 84 प्रकार के योग बताए गए हैं। और हर योग का किसी ना किसी, जैसे वृक्षासन, वृक्ष की तरह रहना एकाग्रता के साथ, सर्पासन, सर्प के, भुजंगासन, भुजंग की तरह रहना, सूर्य नमस्कार, प्रज्ञा योग, अलग अलग प्रकार से योग को किया जाता है। योग को जीवन में अपनाने का यही एक है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। केवल शरीर तक ही सीमित न रह जाए। योग प्राणायाम के माध्यम से अंदर की शक्तियों का जागरण करना और अष्टांग योग के द्वारा ध्यान समाधि तक जाने का और ईश्वर प्राणिधान करके ईश्वर के साथ एकाकार हो जाने का नाम योगा है। योगा में हम गर्दन घुमाते हैं, ये सब क्या है? सूक्ष्म व्यायाम है। हाथ पैर हिलाते हैं जिससे हड्डियों और मांसपेशियों के अंदर जो अवरोध है वह सब ठीक हो जाए और हमारा शरीर स्वस्थ हो। प्राणायाम करते हैं, लंबी गहरी सांस लेते हैं
और छोड़ते हैं, जिससे हमारे अंदर जो अवरोध हैं वह सब दूर हो जाए। भ्रष्टिका करते हैं, कपालभाति करते हैं, जिससे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए स्वाध्याय योग, अच्छे विचारों को अपने अंदर प्रवेश होने दें, और जो दुर्भाव हैं, दुर्वेश हैं, और दो ऐसे विचार हैं जो हमारे जीवन में नहीं अपनाने चाहिए, उन विचारों से दूर रहना स्वाध्याय योग है। और पूरे योग को मैं 5 रूप में बताऊं तो आसन, उपासना, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, इन 5 का जब योग से होता है तो पंचशील व्रत बन जाते हैं, और पंचशील व्रतों के द्वारा हम अपने जीवन को योगमय बनाते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है, योग संपूर्ण जीवन को अगर जोड़ा जाए, सुबह से शाम तक जागरूक रहना और हर क्रियाकलाप को अपने आप को देखना और अपने अंदर की बुराइयों को दूर करना और अच्छाइयों को अपने अंदर लाना, यह संपूर्ण जीवन योग है। इससे आइए हम सब लोग योग को अपनाएं। श्रेष्ठ भारत का निर्माण होने के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है। स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज के द्वारा ही हम किसी श्रेष्ठ कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। और वसुधैव कुटुंबकम की भावना के द्वारा, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् के मंत्र को अपनाते हुए योग को अपने जीवन में अपनाएं और योग के द्वारा स्वस्थ रहें, और स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज और श्रेष्ठ भारत के निर्माण का संकल्प लेकर के हम आगे बढ़ें, और अपने आसपास का जो वातावरण है उसको भी योगमय बनाएं। ऐसा संकल्प लेकर के हम सब लोग अपने अंदर के देवत्व को जगाएं, अपने अंदर के सद्गुणों को जगाएं, अपने अंदर के सद्विचारों को जगाएं, और योग के माध्यम से अपनी आत्मा को ईश्वर से जोड़ें, और ईश्वर से जुड़ करके हम ईश्वरीय कार्य के द्वारा भारत और भारतीय संस्कृति को महान बनाएं। यही मेरी शुभकामनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति।